हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। आज मैं आपको वर्गमूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्क्वायर रूट, ये सिखाने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने की दो ट्रिक होती है। स्क्वायर रूट को आप हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। स्क्वायर रूट निकालने की दो ट्रिक होती हैं। एक होती है गुणनखंड विधि, जिसमें आप क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड कर देंगे और उसका वर्गमूल निकाल देंगे। और दूसरी विधि होती है आपकी डिवीजन मेथड। इसमें आप क्या करेंगे, भाग करेंगे और भाग से ही आप स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकाल देंगे। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, कौन सी वाली ट्रिक आप कब यूज करेंगे? अगर संख्या छोटी है, संख्या छोटी है और कैसी है, पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब जैसे कि 9 पूर्ण वर्ग होता है, 16 पूर्ण वर्ग होता है, 25 पूर्ण वर्ग होता है। अगर ऐसी संख्याएं हैं तो आप क्या करोगे, गुणनखंड विधि से या फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे। लेकिन अगर संख्या बड़ी है, कैसी होगी, संख्या बड़ी हो और अपूर्ण वर्ग हो, जरूरी नहीं है कि अपूर्ण वर्ग हो ही, बड़ी हो, तब भी आप डिवीजन मेथड यूज करेंगे। और अगर संख्या अपूर्ण वर्ग हो, जैसे 15, 8, 7, ये अपूर्ण वर्ग होंगे ना, अपूर्ण वर्ग हो, तब भी आप डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। और अगर संख्या दशमलव में है, मतलब डेसिमल में, तब भी आप डिवीजन मेथड का यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम डिवीजन मेथड के बारे में बात करेंगे और डिवीजन मेथड ही मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। अब हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं और अब आप लोग अपने माइंड को पूरा कंसंट्रेट कर दो और वीडियो को बहुत गौर के साथ देखो। मैं बिल्कुल जीरो से ही स्टार्टिंग करवा रहा हूं, इसलिए मैंने ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लिया है, सिर्फ 3 अंक का 3 डिजिट का नंबर लिया है। तो आप क्या करोगे, इस नंबर को नोट कर लोगे और उसके बाद में इस साइड से एक लाइन यहां तक लो और फिर नीचे को खींच दो, ठीक है। पहला काम क्या करोगे आप, ये। अब दूसरा काम आप क्या करोगे, इसी साइड से जोड़ा बनाओगे, पेयर बनाओगे। पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा नहीं बन पाया, उससे कोई फर्क नहीं है। अब आप क्या करेंगे, दो काम हो गए, पहला काम है ये करना, दूसरा काम जोड़ा बनाना। अब आपका तीसरा काम है, इस साइड में जो भी अंक, जो भी नंबर दिया हुआ होगा, वो देखेंगे कि आप वर्ग है किसी संख्या का या नहीं, और अगर वर्ग नहीं है तो भी आप इसके करीब वाला वर्ग देख लेंगे। तो एक का वर्ग होता है, एक एकम एक होता है ना, एक का वर्ग। तो आप क्या करो, एक को यहां लिखो, एक एकम एक, और फिर इसमें से इसको घटा दो, घटा दें, एक में से एक गया, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। फिर आप क्या करो, इस एक का दुगना कर लो, ये जो ऊपर वाला एक दिया हुआ होगा, जो भी नंबर हो यहां पर, उसका दुगना कर लो। एक का दुगना करें 2, लेकिन एक नंबर की यहां पे जगह छोड़ देना भाई, एक का दुगना 2, ठीक है। और अब इसमें से आप क्या करोगे, एक अंक नीचे नहीं उतारोगे, यहां से आप पूरा की पूरा जोड़ा उतारोगे, ये बात नोट कर लो। 69 को आप नोट कर लो यहां पर। अब हम देखें कि अगर यहां पर एक अंक दिया हुआ है तो आप इसका पहाड़ा पढ़ोगे इस वाले में, ये देखोगे कितने में आ सकता है, 6, 2 तियां 6, 2 तियां 6, तियां अगर आ रहा है तो आप तियां यहां पर लगा दो, मतलब 3 यहां पर लगा दो और 3 यहां पर लगा लो। देख लो, अब 3 तियां 9 और 3 दूनी 6। एक बार फिर से देख लो, यहां पर कोई भी नंबर अगर नहीं होता है तो आप इसको 0 मान लो। यहां पर 20 तियां 60 हो गए, 20 तियां 60 हो गए ना, तियां आ गया तो 3 ही आप यहां पर आगे चेक करके देखोगे फिर। तो 3 तियां 9 और 3 दूनी 6। अब इसे घटा दो, 3 यहां पर नोट करा दो, 3 आप यहां पर भी नोट करोगे। घटाएंगे तो कुछ बचेगा, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 13, मतलब 169 का वर्गमूल 13 है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूं, वो थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, कहने का मतलब इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या का मैं स्क्वायर रूट अब आपसे करवाऊंगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको नोट कर लेंगे, सेम इसको नोट कर लेते हैं। फिर मैंने आपसे क्या कहा, इस साइड से एक लाइन इसके ऊपर ले लो और उसके बाद में फिर नीचे को खींच दो, ठीक है, पहला काम। फिर इस साइड से, सीधे हाथ की साइड से, राइट हैंड साइड से जोड़ा बनाओ, एक जोड़ा और 2 जोड़ा।
अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये वाली जो संख्या है, जो नंबर है, किसी का स्क्वायर है या नहीं है, किसी का वर्ग है या नहीं है। तो 60 किसी का वर्ग नहीं होता है, तो हम इसके बिल्कुल करीब वाला वर्ग देखेंगे। तो देखिए 7 से पिछला जो वर्ग होता है, 60 से जो पिछला वर्ग होता है वो होता है 49 होता है ना, 7 7 49। और अगर हम 8 का वर्ग देखें तो 8 8 64 होता है। तो देखिए ये 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 49। तो आप क्या करोगे, 7 को यहाँ पर नोट कर लोगे और 7 को यहाँ भी, क्यों, 7 7 49, ठीक है, 7 7 49। फिर इसमें से घटा देंगे हम, 10 में से 9 गया 1 और 5 में से 4 गया 1। फिर मैंने क्या बताया, इसका आप दुगना कर लो और एक अंक की यहाँ पे जगह छोड़ दो, 7 दूनी 14। अब देखिए 14 यहाँ पर बड़ा है, 11 छोटा है, तो आप क्या करोगे, ये अंक उतारोगे, लेकिन एक मत उतारना, बस ये बात ध्यान रखना, पूरा जोड़ा ही उतारना होता है हमें, ठीक है। जोड़ा उतार लिया हमने। अब देखो आप यहां पर 2 अंक हैं, तो यहां पर आप 3 अंक तक पहाड़ा पढ़ के देखो क्या आ सकता है, अंदाजा लगाने के लिए। 14 8 112, 14 8 112, तो क्या 8 आ सकता है, देखते हैं हम, 8 चेक करके देखते हैं यहां से। फिर 14 8 आए तो यहां पर आप 8 रख के देखेंगे, अगर 7 के साथ यहां पर अगर 7 लगाते तो 7 रख के देखते, तो 8 आए तो 8 लगा देंगे, अगर 8 यहाँ आएगा तो 8 यहाँ भी आएगा, देखते हैं पहले चेक करके। 8 8 8 यहाँ ही मान लो, 8 8 64 हासिल क्या 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38 के 8 हासिल के 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11, तो ठीक आ गया। तो इस 8 को हम यहाँ पर भी उतार लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो गया। अब ये घटाएंगे यहाँ से हम, कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 78। अगर आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन इससे भी थोड़ा सा बड़ा है। अब देखिए हम फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को उतार लेंगे, 1 1 7 6 4 9, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस साइड से एक लाइन खींचेंगे और ऐसे कर देंगे, फिर इसी साइड से जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा, दूसरा, तीसरा। फिर क्या करेंगे, हम इसके करीब वाला वर्ग देखेंगे, या तो अगर ये वर्ग है तो इसको देखेंगे हम, अगर ये वर्ग होगा तो इसको देखेंगे, अगर वर्ग नहीं है तो इसके करीब वाला वर्ग देखेंगे। तो इसके करीब वाला वर्ग होता है 9, और 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 ले लें, 3 का वर्ग है तो 3 3 9, घटा दो, 11 में से 9 गए 2। फिर क्या करेंगे, आप इस पूरे जोड़े को उतार लेंगे और इसका दुगना कर दें, 3 का दुगना 6। फिर आप क्या करोगे, इसका पहाड़ा पढ़ के देखोगे, मैंने क्या कहा, इसका पहाड़ा पढ़ो, इसके यहाँ पे 0 मान लो चाहे तो 6, अगर यहाँ पे 1 अंक है तो आप 2 अंक तक पहाड़ा पढ़ोगे। 6 चौक 24, 27 से कम आ रहा है, चौक आया, हमने 6 का पहाड़ा पढ़ा, 6 चौक 24, तो हम 4 को नोट कर लेंगे, 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 24 और 1 25, 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ भी आप नोट करोगे। फिर घटा देते हैं हम, 6 में से 6 गया 0, और 7 में से 5 गया 2। फिर अगला स्टेप क्या होगा, अगला जोड़ा पूरा ही पूरा हम उतार देंगे और यहाँ पर प्लस लगा दो चाहे, तब भी वही आंसर आएगा, यहाँ पर वही आएगा, और इसके दुगने कर दो, 34 दूनी 68, और 64 और 4 68, चाहे आप ऐसा कर लो चाहे ऐसा कर लो, लेकिन एक अंक की जगह आप जरूर छोड़ोगे। अब देखो इसके लास्ट में क्या अंक आ रहा है, 3, वो सॉरी, इसके लास्ट में आ रहा है 9। 9 किसके वर्ग में आता है, 9 आता है 3 के वर्ग में, 3 के वर्ग में 9 और 7 के वर्ग में 9, 7 7 49। तो यहाँ पर या तो 3 आएगा या फिर क्या आएगा 7, क्योंकि यहाँ पे एंड होने जा रहा है। तो हम 3 रख के देखते हैं, पहले 3 यहाँ पे लिख लो, 3 3 9, 3 8 24 के 4 हासिल के 2, 3 4 18, 18 और 2 20, घटा दो, कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि पूरी संख्या सेम है। इस 3 को भी हम यहाँ पर उतार देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 343। अच्छा लग रहा है ना वीडियो आप लोगों को। अब हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर या अपूर्ण वर्ग संख्याओं का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। अब देखिए √35 जो है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका भी वर्गमूल हम इसी ट्रिक से निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे और उसके बाद में ये लाइन ऐसे खींच देंगे और इस साइड से जोड़ा बना देंगे। देखिए कितना जोड़ा मैंने, एक जोड़ा ही बना बस इसमें। अब देखो 35 के करीब में कौन सा वर्ग आता है, 35 के करीब में एक तो आता है 36, लेकिन 36 इससे बड़ा हो जाएगा, इससे पिछले वाला वर्ग कौन सा होता है 25। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 5 पंजे 25,
फिर इसे घटा दें, इसमें से 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1। फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा क्या होता है, इस अंक का दोगुना करना, वो हम वैसे ही करेंगे। 10 हो गया, लेकिन यहां पर हमें एक अंक और लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था। अगर यहां पर एक अंक लेना पड़ेगा तो हमें यहां पर भी एक अंक चाहिए, लेकिन एक अंक यहां पर कभी हम ले नहीं सकते, यहां पर हमें हमेशा जोड़ा लेना होता है। तो आप क्या करोगे, यहां पर 2 0 लोगे। अगर यहां पर 2 0 लोगे तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट लगाएंगे, बस एक पॉइंट से ही आपके 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट लगाएंगे तो जो 2 0 आपके आ गए। अब आप देखें क्या आ सकता है, 8 देखें, 9 देखते हैं यहाँ से। 10 नेम 900 होते हैं भाई, मैंने क्या बताया आपको, 3 तक पहाड़ा पढ़ लो। 3, अगर 2 अंक है यहाँ पर तो 3 अंक तक पहाड़ा पढ़ोगे। अगर यहाँ पर सिर्फ एक अंक दिया हुआ होगा तो आप 2 अंक तक पहाड़ा पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अंक दिए हैं तो आप कहाँ तक पहाड़ा पढ़ोगे, 3 अंक तक। 10 नेम 90 और 10 ढाई 100 तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम 10 मान लेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो नेम मान लेते हैं यहाँ पर। 9 नेम 81 का 1 8 आ जाएगा, 9 एकम 9। देख लो 1000 में से 981 घटाएंगे तो 19 आ जाएंगे। ठीक है, और ये वाला 9 आप यहाँ पर नोट कर दोगे। फिर से हमें 0 लेना पड़ेगा, लेकिन फिर से 1 0 लेंगे, आप 2 0 लेंगे और इसका आप दुगना कर लो या यहाँ पर प्लस लगा लो, तो कितना हो जाएगा 118। एक अंक छोड़ दिया हमने यहाँ पर, हम सिर्फ 2 अंक तक लेंगे यहाँ पर। अब देख लो आप 3 अंक हैं तो ये 4 अंक तक आएगा, अपने आप ही देख लेंगे। अब हम एक भी आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि अगर 11 दूनी 22 हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से देखो तो 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ले लेते हैं हम। 1181 घटा देते हैं ऐसे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 1 गया 7, और यहाँ पर 1 नोट कर देते हैं। तो आपका इसका वर्गमूल क्या होगा, 5.91। ये आपका आंसर हो गया। अब हम ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब हम 150 का वर्गमूल निकालेंगे। क्या करेंगे, इस साइड से जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, इसको देखेंगे ये किसी का वर्ग है या नहीं है। अगर वर्ग है तो ठीक, और नहीं है तो इसके करीब वाला वर्ग निकालेंगे हम। तो 1 1 का वर्ग होता है, तो 1 एकम 1। ठीक है, घटा देंगे, कुछ नहीं बचेगा, और ये 50 पूरा ही पूरे नीचे आ जाएगा। इसका क्या करेंगे, दुगना कर देंगे हम। चाहे ऐसा भी कर सकते हो, 1 + 1 भी सकते हो। 1 + 1 कितना हो गया, 2। एक अंक की यहाँ पर जगह हम छोड़ देते हैं। अब देखो, अगर हम यहाँ पे 2 दूनी 4, मैंने क्या बताया, अगर एक अंक है तो आप 2 अंक तक इसको देख सकते हो। 20 मान लो, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 2 3 6। 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी ले लेते हैं हम। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 घटा दें, और इस 2 को भी यहाँ पर नोट कर दो। 50 में से 44 जाएंगे तो बचेंगे 6। 12 दूनी 24, यहाँ पे अगर ऐसे करोगे तब भी 24 आएगा, और एक अंक की जगह आप छोड़ दोगे। अब यहाँ पर देखिए 6 24 से छोटा है, तो हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 0 लगाएंगे। आप दशमलव लगाएंगे तो 2 0 आप लगा सकते हो, 2 0 लगेंगे। ठीक, अब आप देखो 2 के पहाड़े में 6 कब आते हैं, 2 3 6, लेकिन 4 भी है, 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 3 नहीं ले सकते। आप क्या लेंगे यहाँ पे, फिर 2, और यहाँ भी 2। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और 2 दूनी 4। यहाँ पर 2 लिए हैं तो आपको यहाँ पर भी 2 लेना होंगे। ठीक है, घटा दें इसमें से हम। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, एक अंक और लेते हैं हम। पॉइंट लगा दिया तो 2 0 आप यहाँ पर और बढ़ा सकते हो। इसका दुगना कर लो, चाहे इसमें जो जोड़ दो। ये हो गया आपका 244। अब आप देखो, सिर्फ इसको देखो और इसको देख लो। 2 पंजे 10, पंजे आ सकते हैं क्या, देखते हैं एक बार चेक करके। 5 पंजे 25, 5 चौका 20 2 22 हासिल के 2, 5 चौका 20 2 22 हासिल के 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, ज़्यादा हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर चौक ही ले लोगे, 4। ठीक है, 4 से इसका आंसर इससे कम ही आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ हम 4 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अभी, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 12.24। देखिए हमारे इस क्वेश्चन में दशमलव वाली संख्या आ चुकी हैं, डेसिमल नंबर आ चुका है। तो अब डेसिमल वाले नंबरों को भी हम इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, 1.44 नोट कर लिया,
फिर क्या करेंगे, इस साइड से लाइन ले लो और यहाँ पर। इसमें एक बात है जो आपके बहुत ध्यान रखने की है, वो बात क्या है कि अब आप जोड़ा बनाएंगे तो पॉइंट के जो इस साइड के नंबर होंगे, जैसे कि 1, तब तो आप जोड़ा इस साइड से इधर को बनाएंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट के बाद में आप जो जोड़ा बनाएंगे वो इस साइड से इधर को बनाएंगे, ठीक। तो एक जोड़ा तो ये हो गया इधर का, और इधर तो से एक सिंगल संख्या हो गई, ठीक है। अब हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। एक किसी का वर्ग होता है, किसका होता है, 1 का। तो 1 एकम 1 घटा दें, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा। अब देखें पॉइंट है, पॉइंट के बाद में नंबर है, तो इन नंबरों को अगर हम उतारेंगे 44 को नीचे, तो हमें इसके जगह पे ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। प्लस का 1 कर देते हैं, कितने हो गए यहाँ पर 2, 1 अंक की जगह छोड़ दी। यहाँ पर हम 2 ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हमें दिख रहा है। घटा दें से हम यहाँ पे फिर 2 उतार देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, 1.2। अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हम इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर को उतार लेंगे 0.00072 और 9। फिर क्या करेंगे, यहाँ से लाइन लेंगे और ये हो गया। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि पॉइंट के इधर वाले नंबर जो होंगे, पॉइंट से पहले वाले नंबर, उनका जोड़ा तो आप इस साइड से बनाओगे, जैसे कि हम वैसे ही बनाते हैं, अगर पॉइंट नहीं होता तो बनाते हैं। लेकिन इस साइड में आप इस साइड से जोड़े बनाना शुरू करोगे, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा, ठीक है। अब आप देखें, जब संख्या हमारी पॉइंट से शुरू होगी तो सबसे पहले आप यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे। अगर संख्या पॉइंट से शुरू हो रही है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद देखिए 2 0 हैं, अगर पॉइंट के बाद में 2 0 होंगे तो आप 1 0 लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 0 होते तो आप क्या करते, 1 0 और लगा देते। लेकिन यहाँ पर 4 0 नहीं है, अगले संख्या में 0 और 7 है, तो आप इसको 7 ही समझ लो। तो 7 किसका वर्ग होता है, 7 तो किसी का वर्ग नहीं होता है। तो 7 से पिछला वाला वर्ग क्या होता है, 4। 4 को आप नोट कर सकते हो, चाहे तो नोट ऐसे कर लो, चाहे ऐसे लिख दो, 2 दूनी 4, ठीक है। 7 में से 4 गए तो बचे 3, ठीक है। अब आप इस नंबर को भी ऐसे ही उतार लो और इस 2 का दुगना कर लो। भाई पहले वाले 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से देख लो, 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब देखो ये बिल्कुल लास्ट है, अगर लास्ट होगा तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर को देखेंगे कि ये किसके वर्ग में आता है, किसके स्क्वायर में आता है। तो ये जो अंक है, ये जो डिजिट है, वो 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। अगर हम 3 का स्क्वायर देखते हैं, मान ली 3 लगा के देखते हैं यहाँ पर, तो कितना होगा, 3 3 9, 3 चौक 12, जो 32 से बहुत कम है। तो हम 7 लगा के देखेंगे यहाँ पर, 7 7 49 और 7 चौक 28, 28 और 4 32। इसका मतलब यहाँ पर 7 आएगा। घटा दें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, 0.027, 0.027, ये आपका आंसर हो गया। अब हम एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे डेसिमल नंबर में से। दशमलव संख्याओं में अपूर्ण वर्ग संख्या जो होगी उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक। आप लोग एक बात का ध्यान रखना, अगर कभी भी 0.9 आ जाए तो इसको बिना सॉल्व करे, बिना हल करे आप इसका आंसर 0.3 मत लिख देना कभी भी। क्यों, क्योंकि 0.3 लिखोगे तो 0.3 गुणा 0.3 बराबर क्या होता है, कभी चेक किया है आपने, 3 3 9, और पॉइंट के बाद क्या संख्या है, पॉइंट के बाद 1 और पॉइंट के बाद 1, 2 संख्याएं हो गई। तो इधर से हम 2 संख्याएं लेंगे, 1 और 2 और उसके बाद ये। तो ध्यान रखना हमेशा 0.3.09 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल होता है, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद में एक 0 होता, पॉइंट के बाद में अगर जोड़ा हो, ये ध्यान रखो, ये बात आप ध्यान रखोगे, अगर पॉइंट के बाद में जोड़ा हो और जो अंक है वो लास्ट में हो, बिल्कुल मान लीजिए इसके पहले 0 होता 1 बार, चाहे 2 बार 3 बार 0 होता, लेकिन पॉइंट के बाद में अगर जोड़े बनते हुए जाते इस साइड से, तब तो आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। लेकिन अगर पॉइंट के बाद जोड़ा नहीं बनता है, करोगे कैसे, 0.9 लिखोगे और उसके बाद में ऐसे लिखोगे। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि पॉइंट के बाद में आप जोड़ा हमेशा इस वाली साइड से बनाएंगे और पॉइंट से इधर को इस वाली साइड से जोड़े बनाते हुए जाएंगे। तो हम जोड़ा बनाने की क्या करना पड़ेगा, हमें 0 लगाना पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब बताइए नंबर हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, पॉइंट से,
तो सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे। अब ये बताओ, ये पूरी 2 संख्याएं हैं, अब ये एक संख्या नहीं है, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, 90 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता है। 90 से पिछला वर्ग क्या होता है? 81। 81 किसका वर्ग होता है? 9 का। 9 का स्क्वायर मतलब 81। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 9 लिखोगे। 9 नेम 81, घटा दें, 9 बचेंगे यहाँ पर, प्लस 9, 9 और 9 हो गए 18, ठीक है। फिर आप यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लोगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है पहले से ही। अब देखें, 18 पंजे 90, लेकिन ये 5 यहाँ भी आएगा तो आंसर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम पंजे नहीं चौका लगाते हैं फिर, ठीक है। 4 चौक 16 के 6, 4 अट्ठे 32 और 1 33 के 3, हासिल का 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7, घटा देते हैं। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 7 गया 1, और इस 4 को यहाँ भी नोट कर दीजिए। अगर आप 3 अंक तक निकालना चाहते हो तो 3 अंक तक निकल जाएगा।